नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिना दवाई स्वास्थ्य की कमाई में। मैं मीना कुमारी, योगा एक्सपर्ट और न्यूरोथेरेपिस्ट, आज आपके लिए योगा सेशन लेकर आई हूँ। बहुत स्पेशल होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि हम इसमें आज विभिन्न बीमारियों को क्योर करने के लिए कुछ स्टेप्स सीखेंगे और कुछ आपको रेमेडीज भी बताऊंगी लास्ट वीडियो में कि आप किन दोषों वाले पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और अपनी शरीर की विभिन्न बीमारियों को कैसे पहचाने कि ये कफ की बीमारी है, वात की बीमारी है या पित्त की बीमारी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। आज की ये जो मेरी योगा क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत दूर दूर से कॉल आ रहे हैं इंस्टाग्राम से देखने के बाद कि मैडम आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, हम बहुत दूर बैठे हुए हैं, तो हम आपके पास ट्रीटमेंट के लिए इतनी दूर नहीं आ सकते। और आपकी जो इंस्टाग्राम पे दी हुई टिप्स हैं वो बहुत यूजफुल हैं। हम चाहते हैं कि हम घर बैठे आपके इस अद्भुत विज्ञान को बड़ा डिटेल से जानें और उसको फॉलो करें। जब आपकी 1 मिनट की रील इतना अच्छा स्वास्थ्य दे सकती है, तो आपकी योगा और न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो कितना इफेक्टिव होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने अपने प्रीशियस टाइम में से कुछ टाइम निकालें। तो आज मैंने इस वीडियो को खास बनाने के लिए अपने थेरेपी सेंटर को बंद किया है, ताकि मैं उन बीमार लोगों की हेल्प कर सकूं जो मेरे पास नहीं आ सकते। तो देखिए, सभी का इलाज हम नहीं कर सकते, तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में कि मैं आपको कंप्लीट योगा दूं घर बैठे हुए, और विभिन्न बीमारियों को ठीक करेगा ये, जैसे सर्वाइकल, माइग्रेन, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, आपका फ्रोजन शोल्डर, आपका आर्थराइटिस, आपकी आंखों की समस्या, फेस की कोई भी समस्या, बेल्स पैलिसी, लकवे वाला पेशेंट, हर बीमारी, मतलब ओवरऑल बॉडी डिजीज को क्योर करेगी ये आज की क्लास। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अंत तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में बहुत यूजफुल मैं आपको टिप्स दूंगी, जिसमें आपको एक भी दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ करने का है, खुद कर सकते हैं। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, आज का योगा सभी बीमारियों को धोएगा। बस आज की क्लास का यही स्लोगन है, आज का योगा सभी बीमारियों को धोएगा। स्टार्टिंग करेंगे कैसे? किसी भी मंत्र का उच्चारण करिए, चाहे ओम का मंत्र का उच्चारण करिए या गायत्री मंत्र का। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले आपको अपने छोटे जोड़ों को खोलना है। अपने हाथों को बिल्कुल लूज एंड फ्री छोड़ते हुए 20 से 22 बार ऐसे करिए। और फिर कार्पल टनल सिंड्रोम जिसको होता है, जिससे हाथ से कुछ भी नहीं उठाया जाता, वो करेंगे। जो बीमार हैं, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, वो अपने बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं और चेयर के ऊपर भी बैठ के कर सकते हैं। ये 3 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग पे बराबर काम करेगा। अब आगे चलेंगे। अंगूठा अंदर डालेंगे और फिंगर बाहर की तरफ टाइट मुट्ठी बंद करेंगे, और कलाई को जितना हो सकता है दूर दूर तक घुमाइए। एल्बो स्ट्रेट रहेगी। अपनी सामर्थ्य अनुसार करना है। ऐसा नहीं है कि 5 बार करें या 10 बार करें, जितना टाइम है आपके पास उतना करें। जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी लाभ मिलेगा। फिर हल्के हाथ से उस वहां की फेदर टच से मसाज देनी है, ताकि मेरिडियन एक्टिवेट हो। उसके बाद रिस्ट को स्ट्रेच करेंगे। फिर हाथ को सामने करते हुए नीचे की तरफ से जितना हो सकता है मैक्सिमम खींचिए। अब श्वास भरते हुए ये कलाई और कंधा आपका बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आए, और जो आपकी कलाई है, इसको हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे ऐसे। एल्बो और शोल्डर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, और मैक्सिमम कलाई को अंदर की तरफ मोड़ना है। फिर ये जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और फिर रिलैक्स। ये भी आप 8 से 10 बार कर सकते हैं, और जहां पर मांसपेशियों में खिंचाव बन रहा है वहां पर फिर बाद में हम रिलैक्स भी करेंगे। उसके बाद जिसको टेनिस एल्बो है, कोहनी का दर्द, वो दोनों हाथों को ऐसे कर ले, और फिर जिस कोहनी में दर्द है उसको आप नीचे रखेंगे, और दूसरे हाथ को इसके ऊपर क्रॉस करवाते हुए लॉक कर लेंगे ऐसे। और फिर दर्द वाली एल्बो नीचे की तरफ है, तो हम इसको
इसी की साइड खींचेंगे और होल्ड करेंगे। और ये हाथ ऐसे नहीं करने, आपको बिल्कुल सामने रखने हैं। फिर रिलैक्स। अब इस हाथ को इसके ऊपर रख लीजिए, फिर उसको भी लॉक करिए और धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे। कम से कम 8 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स। फिर से रिलैक्स करेंगे। आपको ये एक्सरसाइज करने से खुद पता चल जाएगा कि मेरी किस नर्व में पेन है। जहां पर आपकी नस में ब्लॉकेज है, नाड़ी की दुर्बलता है, वहां पर आपको दर्द महसूस होगा और फिर वहां क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करिए। जब भी आपको टाइम मिले तभी करिए। ऐसा नहीं है कि लगातार आपको आधा घंटा मसाज करनी है, फिर वो पार्ट आपका सूज जाएगा, सूजन आ जाएगी। बस 20 बार क्लॉकवाइज करना है हर पॉइंट के ऊपर और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर 2 घंटे बाद फिर से कर सकते हैं। अब उसके बाद आएंगे हम फ्रोजन शोल्डर के लिए। बहुत यूजफुल टिप्स है, करना कैसे है वो देखो। सबसे पहले तो फ्रोजन शोल्डर के केस में हमें आगे की तरफ क्लैपिंग करनी है और फिर पीछे की तरफ क्लैपिंग करनी है। अगर कंधा ऊपर नहीं उठ रहा तो उनकी आगे की जो क्लैपिंग है वो थोड़ी टेढ़ी जाएगी, लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी है ये। और फिर पीछे। ये आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं और खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं। ये लोगों ने एक गलत मिथ्या धारणा बना दी कि भाई खाना खाने के बाद योग नहीं होगा या खाना खाने से 2 घंटे बाद ही होगा। देखिए, जिन्होंने योगा की डेफिनेशन दी है, हमारी पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में भी लिखा हुआ है। कहीं भी ये नहीं लिख रखा कि भाई भोजन के बाद हम योग नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर लिख रखा है कि भोजन के तुरंत बाद पेट यानी कि उदर के ऊपर अगर प्रभाव आपका पड़ रहा है तो वो आसन आप नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपका पेट के ऊपर प्रेशर वाला कोई भी योगासन है तो आपको नहीं करना चाहिए खाना खाने के तुरंत बाद। क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी साइंस है। क्योंकि जो आपने खाना खाया है वो आपके पेट के अंदर है, कम से कम 3 घंटे लेगा पचने के लिए। और तुरंत बाद जब आप पेट को प्रेशर डालेंगे तो खाना आपका मुंह की तरफ आएगा। उल्टा लेटने वाले आसन में भी पेट दबता है नीचे की तरफ, इसीलिए अवॉइड करते हैं कि भाई पेट पे दबाव जब आए जिस भी आसन में, आपको खाना खा के तुरंत नहीं करना चाहिए। बाकी जो ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं ये आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये गारंटी है। ज्यादा पजल नहीं होना, ज्यादा इधर उधर की बातें सुनोगे और फिर उसको लिखोगे कमेंट में, अपना टाइम जाया करोगे आप। ये वीडियो बहुत यूजफुल है आपके लिए, हर बीमारी को क्योर करेगी। और मैंने पहले भी बताया है, अब भी मैं बता रही हूँ, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैम मेरा ऑपरेशन हो रखा है मैं करूं या ना करूं, मैम मेरे घुटने का ऑपरेशन है, मैम मेरे पेट में दर्द है, मेरे को गैस बनती है, मेरे को सर्वाइकल है। ये आपकी बॉडी के पेन को निकालने के लिए करवा रही हूँ, पूरी बॉडी की अलाइनमेंट करने के लिए। इसको बोलते हैं थेरेपिक योगा। आपकी थेरेपी करवा रही हूँ आपके शरीर से ही। आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं अच्छे से, मैडम ने तो ये कर दिया लेकिन हमारा तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एल्बो आपकी टेढ़ी हो चुकी है ऐसे। इसको सीधा करेगा तो कौन करेगा इसको सीधा? इसको सीधा ये एक्सरसाइज ही करेगी, ये वाली जो मैंने बताई है। तो ये यूजफुल जो टिप्स आपको दी जा रही हैं आपका फायदा करेंगी, आप इसको जरूर करें। अब इससे आगे चलते हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए। अब ये भी नहीं बोलोगे आप कि मैम मेरे को फ्रोजन शोल्डर नहीं है तो मेरे को करनी चाहिए या नहीं। जिसको है उसका ठीक हो जाएगा और जिसको नहीं है उसको कभी भी नहीं होगा। सभी करें, आर्म फैट भी इससे जाता है, बीमारियां भी दूर जाएंगी और आपकी बॉडी की कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी और आपके शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ेगा, घर का काम करने लायक हो जाओगे। तो अब मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, मैं सब कुछ आपको समझा चुकी हूँ। अननेसेसरी कमेंट कोई नहीं करेगा, सभी करेंगे। अगर किसी का 2 दिन का, 4 दिन का या 1 महीने का ऑपरेशन है तो वो अपनी सामर्थ्य अनुसार डीप टिश्यू मसाज कर सकता है। जैसे मैंने बताया है अभी अभी कि हर पॉइंट पे जहां पेन है वहां 20 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करिए
और नाक से सांस लेके और मुंह से छोड़ दीजिए, आपका जो नस नाड़ियों का दर्द है वो निकल जाएगा। तो चलिए अब करते हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए। 1 2 3 4 10 टाइम। 1 2 3 4 10 टाइम। फिर दूसरी साइड से भी 1 2 3 4 10 टाइम। फिर दोनों को एक साथ 10 टाइम। फिर इसका रिवर्स 1 2 10 टाइम। उसके बाद दोनों हाथों को लॉक करेंगे, सिर के ऊपर रखेंगे और फिर ये लेफ्ट साइड की एल्बो को ऊपर छत की तरफ उठाएंगे और अपने पेल्विक को राइट साइड निकालेंगे। ज्यादा से ज्यादा एल्बो ऊपर खींचनी है। होल्ड करना है कम से कम 10 से 15 सेकंड तक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फिर रिलैक्स। फिर से दूसरी साइड ऐसे ही। सांस छोड़ते हुए पेशेंस के साथ करेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करोगे आप। और ये भी दोनों साइड से 5 टाइम करेंगे। फिर रिलैक्स। अब इसके बाद सर्वाइकल के लिए हाथ सामने होंगे। इनहेल करते हुए पहले सर्वाइकल वाला क्या करे वो देखे, चक्कर नहीं आएंगे। फिर जो आपकी हेयर लाइन है यहां पर दोनों हाथों की उंगलियां रखते हुए बिल्कुल डीप प्रेशर डालते हुए नीचे की तरफ मसाज देंगे। ऊपर से नीचे की तरफ इन मसल्स को खींचना है 5 से 6 बार, बिल्कुल टाइट। उसके बाद लंबा सांस भरते हुए नेक अप, सांस छोड़ते हुए नेक डाउन। और डाउन का मतलब ये नहीं, गर्दन वहीं और चिन अंदर, क्लेविकल बोन के आगे, यहां आपको टच करानी है। सिर के ऊपर हाथ रखिए और एक्स्ट्रा प्रेशर डालिए अंदर। रिलैक्स। फिर से श्वास भरते हुए अप और श्वास खाली करते हुए डाउन। दोनों साइड से 5 टाइम, यानी 5 टाइम ऊपर जाए और 5 टाइम नीचे की तरफ। उसके बाद फिर इनहेल करते हुए कंधे यहीं, बॉडी लूज। लेफ्ट शोल्डर को अपनी चिन से क्रॉस कराइए, मैक्सिमम खींच दो गर्दन पीछे, कंधा वहीं, होल्ड करिए यहां। फिर धीरे धीरे रिलैक्स। फिर से श्वास भरते हुए दूसरी साइड गर्दन घुमाएंगे। रिलैक्स। ऐसा भी आप दोनों साइड से 5 टाइम करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे वो देखिए। अप एंड डाउन करने से हमने पीछे से जो हमारी एटलस के आसपास की क्रेनियल्स हैं, स्टिफनेस के कारण चक्कर आते हैं और कोई बड़ा इश्यू नहीं है, सर्वाइकल कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो ये आने वाले 5 से 6 साल में पैरालाइज का कारण जरूर बना देती है पेशेंट को। तो हमें इससे घबराना नहीं है, इसको शरीर से दूर निकाल के फेंकना है। तो ये चीजें जो मैं बता रही हूँ ये आपका 10 से 15 दिन के अंदर, चाहे 20 साल पुराना सर्वाइकल है, बिल्कुल चला जाएगा छोड़ के। लिखवा लो चाहे मेरे से, पर करना पड़ेगा आपको। अब हमें क्या करना है वो देखो। जितना लेफ्ट साइड खींचोगे, कान के पीछे की क्रेनियल नर्व हैं जो हमारे कान के फंक्शन को क्रिएट करती हैं, आंख को ठीक रखेंगी। जब आप यहां से इनकी स्टिफनेस, इनको सॉफ्ट कर दोगे, कुछ मसाज से करिए, कुछ रगड़ने से करिए और कुछ एक्सरसाइज से करिए, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे और फिर ऐसे। चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं,
अपने बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी कर सकते हैं, कहीं भी की जा सकती है। उसके बाद फिर क्या करना है, अब देखो, अब हमें दोनों पैर आधा फीट तक खोलने हैं। गर्दन सीधी है, 45 डिग्री के एंगल पे मोड़ लो और फिर धीरे धीरे सांस खाली करते जाओ और गर्दन को 45 डिग्री पे ही नीचे की तरफ मोड़ना है। और फिर सिर के ऊपर हाथ रख के अपने पैर के अंगूठे को देखना है। पैर का अंगूठा दिख जाए आराम से तो फिर ऊपर एंकल देखिए, अपना घुटना देखिए, फिर पेल्विक और फिर धीरे धीरे चेस्ट देखिए। आप महसूस करेंगे यहाँ पीछे बहुत ज्यादा खिंचाव है। फिर धीरे धीरे रिलैक्स। ऐसा ही फिर दूसरी साइड भी धीरे धीरे 45 डिग्री के एंगल पे श्वास छोड़ते जाइए, गर्दन को ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ खींचते जाइए, सीधा खड़ा रहना है, बिल्कुल होल्ड करना है यहाँ, फिर रिलैक्स। फिर मसाज दीजिए, दोनों साइड से 5 टाइम करेंगे, रिलैक्स। इसके बाद फिर हाफ सर्कल करेंगे, ये सर्वाइकल के लिए चल रहा है सब। यहाँ चिन लगाइए और श्वास भरते हुए अपने गले के साथ साथ चिन को लगाए हुए इधर आके आपको श्वास को छोड़ना है। फिर इस साइड से श्वास भरते हुए ये 4 टाइम या 6 टाइम करना। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी जिनके कंधे साथ नहीं देते या फ्रोजन शोल्डर है, उनके हाथ नहीं प्रॉपर उठ पा रहे और आपको चेस्ट में भी दिक्कत है और हार्ट में भी ब्लॉकेज है, तो आपके लिए दूसरा अल्टरनेट ढूंढ निकाला। वो कैसे, वो देखो। दीवार का सहारा लेंगे और कंधे और कलाई को एक सीध में रखेंगे और ऐसे खड़ा होना है। अब धीरे 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 यहीं के यहीं आपको घूमना है और हाथ से दीवार को धकेलना है। जितना आप घूम सकते हैं इतना घूमिए, होल्ड करिए 10 से 15 सेकंड तक और फिर धीरे धीरे वापस आइए। फिर इस हाथ को हम उल्टा करके रख देंगे, जैसे पहले तो हमने ऐसे रखा था दीवार के साथ, अब हम इसको उंगलियों को नीचे और हथेली को ऊपर ऐसे रख देंगे ये। और फिर अब हमें घूमना नहीं है, अब हमारी गर्दन घूमेगी। सांस भरते हुए अपनी गर्दन से पीछे का देखिए और वही होल्ड करिए 10 से 15 सेकंड तक और फिर धीरे धीरे वापस। ऐसे ही फिर हम दूसरे हाथ से भी करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी चेस्ट की मांसपेशियां, आपके कंधे का दर्द आपको निकलता हुआ दिखाई देगा कि हाँ वाकई में यही पेन था और यही पेन हमारा मतलब अब निकलने लग रहा है। तो आपको ऐसे अभ्यास डेली करना है, क्षमता अनुसार करना।